इन 2026 अगर आपने प्लान किया है टू बी द पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री, तो आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी इन 4 टेक्नोलॉजीज के ऊपर। पहले सेम प्रोफाइल के लिए अगर आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज है या बेसिक ऑफ नेटवर्किंग की नॉलेज है, थोड़ा बहुत सर्वर और एक्टिव आईटी की नॉलेज है, देन यू आर डेफिनेटली गेट द एंट्री इन आईटी इंडस्ट्री। बट चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने या नए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं आईटी में, उन्होंने अडॉप्ट किया और आप उनके अकॉर्डिंग जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो इंजीनियर्स की तलाश करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं एज पर माय एक्सपीरियंस। मल्टीपल जेडी को देखने के बाद आई डिसाइडेड टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू गाइस, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आईटी इंडस्ट्री में एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते होंगे या अपने एग्जिस्टिंग कैरियर को ग्रो कराना चाहते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, आईटी इंडस्ट्री में पहले भी हमने आपको गाइड किया था कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है मार्केट में नई एंट्री हो रही है, और कितने परसेंट ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। You must need to learn the market of IT industry, and according to that you need to prepare yourself for the certification. You need to prepare yourself for the training as well. अगर हम बात करें 2010 की या 2012 की बात करें, 2015 के पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी अपने पास, अगर उनको एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट है या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों प्रोफाइल के लिए टेक्नोलॉजीज सेम थी। कैंडिडेट शुड नो अबाउट द बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, लैन आना चाहिए, केबल बनानी आनी चाहिए उसको, इथरनेट, डेटा ट्रांसफर करना, प्रिंटर को मैनेज करना, और बेसिक ट्रबल शूटिंग ऑफ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। थोड़ा बहुत आइडिया एक्टिव डायरेक्टरी का है, यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड ग्रुप पॉलिसी कैंडिडेट जानता है, रेप्लिकेशन कर लेता है डोमेन का, दैट्स इट। इन दोनों टेक्नोलॉजी के दम पे कैंडिडेट आसानी से रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में एज ए सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाती थी। बट नाउ इन 2026 या हम बात करें 2022 से 2022 ऑनवर्ड्स, कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, बिकॉज यू नो दैट जो 2015 या 2012 में टेक्नोलॉजीज नहीं थी वो मार्केट में एंट्री की। आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। पहले भी ईमेल सर्विसेज चलती थी, माइक्रोसॉफ्ट ही रन करता था, बट यू नो दैट उस केस में आपको ऑन प्रोमाइसेस पे सर्वर इस्टेब्लिश करने पड़ते थे हाई कॉन्फ़िगरेशन पे। you need to install, purchase the license of exchange server, install on on-premises, AD से connect करना होता है, and then we are able to create email for our employees, right? So उस केस में एक डेडिकेटेड प्रोफाइल थी जिसको हम एक्सचेंज एडमिन की प्रोफाइल मानते थे। बट अभी की डेट में ऑन प्रोमाइसेस एक्सचेंज की उतनी वैल्यू नहीं है, बिकॉज दैट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ मेंटेनेंस, lots of troubleshooting, n number of issues are occur in case of on-premises mailing services. So most of the organization, 90% organization already shifted their mailing services over a portal. I'm talking about Microsoft 365. अगर आप भी प्लान कर रहे हैं 2026 में टू बी द पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री या ग्रो करना चाहते हैं, आप एज ए हेल्प डेस्क इंजीनियर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं करंट टाइम पे, एंड यू आर प्लानिंग टू बी अ सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उसी कंपनी में, तो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, एंड यू मस्ट नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा टू ग्रो योर आई कैरियर। लेट मी टेल यू द प्रॉपर रोड मैप। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, 1 साल से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है या मैक्सिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, एंड यू आर नॉट गेटिंग अ हाइक इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, यू आर नॉट गेटिंग अ कॉल्स रिलेटेड टू द सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सो इन दोनों सिचुएशन में, राइट, इन दोनों केस में हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ। Let me guide you for both types of profiles. Like अगर आप you are a fresher, let's start from fresher. एक fresher 2026 में IT इंडस्ट्री में कैसे जॉब करेगा, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बिटवीन 1 year to 3 years, ठीक है, अगर आपके पास 1 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस है IT इंडस्ट्री में, so what you think that you need to add in your current skill, what are the global certification that you need to
add in your resume or in your profile to get a better job, या अगर आप स्विच करने का भी प्लान कर रहे हैं तो आपको एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मिल सकती है, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। फ्रेशर की बात कर लेते हैं हम, हाउ टू गेट द एंट्री इन आवर आईटी इंडस्ट्री। तो फ्रेशर के लिए जस्ट नीड टू वेरीफाई योर क्वालिफिकेशन। अगर आप एंड विच इज नॉट बाउंड्री, ऐसा कुछ नहीं है, 10+2 है आपका अप्लीकेबल। अगर आप ग्रेजुएट हैं अप्लीकेबल, अगर आप बीटेक हैं, राइट, अगर आप बीटेक हैं डेफिनेटली दिस इज अ टाइप ऑफ टेक्निकल डिग्री, या आप बीसीए हैं या एमसीए हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी है। आई नो बीटेक में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स रहते हैं, कंप्यूटर साइंस से रहता है, सीएस से रहता है, राइट, कंप्यूटर साइंस है आपका, मैकेनिकल है, राइट, मल्टीपल स्ट्रीम रहता है। मोस्टली जो बीटेक में मॉड्यूल 6 या मॉड्यूल 5 और 6 है उसमें कोडिंग वगैरह को डिस्क्राइब करते हैं, जावा पाइथन लैंग्वेज वगैरह को डिस्क्राइब करते हैं, बट अभी के कंटेंट में कहीं ना कहीं क्लाउड टेक्नोलॉजी, कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का पार्ट, सिस्को से रिलेटेड डिवाइसेस को भी ऐड किया जाता है। तो जो भी कंटेंट आपने बीटेक में किए हैं, जो भी कंटेंट आपने बीटेक की क्लासेस में कंप्लीट किए हैं या बीसीए की क्लासेस में कंप्लीट किए हैं, लेट्स डिसाइड टू यूटिलाइज कि कैसे उन नॉलेज को, कैसे हम अपनी बीटेक की डिग्री को या एमसीए या बीसीए की डिग्री को कैसे यूटिलाइज करेंगे। और अगर आप 10+2 हैं बट आपका जो लाइक यू आर पैशनेट अबाउट कि यार कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, आईटी इंडस्ट्री में जॉब करनी है, लोगों को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, लाइक हम डोमेस्टिक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे या इंटरनेशनल टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आप पैशनेट हैं इसमें और आप तैयारी करने के लिए रेडी हैं, तो लेट मी टेल यू अबाउट द रोड मैप। आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, जिसमें से एक आता है आपका डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, ठीक है। सो डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग क्या होता है? बेसिकली डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग में आप जो लैपटॉप्स वगैरह हैं, आई एम नॉट सेइंग ओनली द लैपटॉप हो गया, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गए, सर्वर मशीन्स हो गई, इन सबको टेक केयर करना है। कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, माउस नहीं काम कर रहा है, एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल हो रहा है, ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करें, प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। आपको बेसिक ऑफ नेटवर्किंग आनी चाहिए। नेटवर्किंग में क्या है, केबल वाली नेटवर्किंग को कैसे मैनेज किया जाता है, वायरलेस नेटवर्किंग को कैसे स्टैब्लिश करते हैं, वाईफाई रूटर, आज की डेट में टेक्निकल नॉन टेक्निकल सबके घर में वाईफाई रूटर अवेलेबल है, सो इस रूटर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, राइट, SSID नेम कॉन्फ़िगर करना, पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना, ये सारी सेटिंग्स आपको आनी चाहिए एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। इनिशियल लेवल पे आपको एंट्री करने के लिए ये बेसिक चीज़ें आनी ज़रूरी है। थोड़ा सा आपको आना चाहिए सर्वर के बारे में, राइट, सर्वर 2022 आप लेटेस्ट वर्जन से ही तैयारी करना। और एक ADDS का पार्ट होता है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होती हैं। बेसिक आइडिया, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इंटरव्यू के पहले ही ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, बट हाँ कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि ADDS में यूजर बनता है, ग्रुप बनता है, ग्रुप पॉलिसी लगाते हैं, डोमेन एप्लीकेशन करते हैं, फिज्मो रोल्स होते हैं, इसका आइडिया आपको आना चाहिए। देन यू आर एबल टू हैंडल द इंफ्रास्ट्रक्चर। द क्लाइंट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो बंदा है इसको आइडिया है, इसने भले से अपने सेटअप पे परफॉर्म किया है चीज़ों को, बट ही नो वेरी वेल अबाउट द थिंग्स। और ईमेल मैनेजमेंट में आपको बेसिक आइडिया आनी चाहिए कि ईमेल सर्विसेज कैसे काम करती है। ऑन प्रेमाइसेस ईमेल की बात कर रहे हैं कि आपको आउटलुक आना चाहिए। ऑफिस के जो पैकेज है ना, ऑफिस के जो एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल करना आना चाहिए। ये फ्रेशर की बात कर रहे हैं और ये कंटेंट आपको तैयार करने में आप एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लो कि अगले 90 डेज में मुझे ये कंटेंट कवर करने हैं। अगर सोर्स की बात करें तो हमारे यूट्यूब चैनल टीच मी क्लाउड पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट हमने अपलोड कर रखे हैं अबाउट हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। 74 वीडियोस है A to Z, जो फ्रेशर हैं, जो एंट्री चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री में उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और ग्रोथ चाहते हैं कि हम तो पुराने वाले स्टाइल पे ही काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप ट्रबल शूट कर दिया, नेटवर्क वाला मैनेज कर दिया, थोड़ा सा ADME यूजर क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। माइक्रोसॉफ्ट 365 कौन ऐड करेगा या इंट्यून की सर्विसेज कौन ऐड करेगा? दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर करेंट प्रोफाइल ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो ये उनके लिए हो गया। अब बारी आती है कि अगर आपके पास 1 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस है और आप अभी भी सेम प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं एंड यू आर फाइंडिंग
यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर ग्रोथ इन योर करेंट ऑर्गेनाइजेशन, या आपके पास उस तरीके की कॉल्स नहीं आ रही हैं जिस तरीके से कॉल्स आप चाहते हैं एज पर द एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल में कुछ चीज़ें मिस हैं, कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल में जो कंटेंट क्लाइंट को चाहिए वो कंटेंट नहीं फाइंड कर पा रहा है, क्योंकि मार्केट में उससे बेटर सीवी मिल रही है। नो मैटर एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, बट उसके पास टेक्नोलॉजीज ज़्यादा है, उसके पास नॉलेज, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज ज़्यादा है। दैट्स वाई आपकी जगह पे उसको कॉल्स जा रही हैं। वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, आप अगर एज ए सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये 4 से 5 टेक्नोलॉजीज आपके पास होनी चाहिए, जैसे डेस्कटॉप सपोर्ट, दूसरा आपके पास आता है नेटवर्क प्लस, तीसरा अपने पास आता है विंडोज सर्वर 2019 प्लस 80, विंडोज सर्वर प्लस एक्टिव डायरेक्टरी, चौथी टेक्नोलॉजी आती है माइक्रोसॉफ्ट 365 जिसको हम ऑफिस 365 बोलते हैं, और लास्ट है माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून। अगर ये पांचों टेक्नोलॉजी आपको आती है, अगर ये पांचों टेक्नोलॉजी आपको आती है इन 2026, यू आर एबल टू गेट अ बेटर जॉब, या आपके करंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है। एंड दिस इज द काइंड ऑफ कंटेंट, बट व्हाट अबाउट सर्टिफिकेशन? कॉम्सिया ए प्लस, कॉम्सिया एन प्लस कॉस्टली है, इनकी जो कॉस्ट है वो $200+ है, $165 है यूएसडी में, बट आप एटलीस्ट सर्वर के क्वेश्चन कर सकते हो, सर्वर के सर्टिफिकेशन पे जा सकते हो, एजी 800 कर सकते हो, 4800 रुपीज़ का ये कॉस्ट है। MS 102 का सर्टिफिकेशन ले सकते हो आप, MD 102 का सर्टिफिकेशन पे जा सकते हो आप। इनमें से एटलीस्ट 2 सर्टिफिकेशन आपके पास करंट टाइम पे होने चाहिए। इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन 2026, आपके पास इनमें से 2 सर्टिफिकेशन होने चाहिए, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो जस्टिफाई करे कि लाइक यू हैव अ मच आइडिया अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365, यू हैव अ मच आइडिया अबाउट सर्वर एंड एक्टिव डायरेक्टरी एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ ऑन प्रोमाइसेस। गाइज, फोकस, मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझो, मार्केट की डिमांड को समझो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, एंड डेफिनेटली ग्रो होगी, या आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में, या अगर आप कहीं स्विच करने का प्लान कर रहे हैं तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ कॉल्स रिलेटेड टू द सीनियर सिस्टम एडमिन प्रोफाइल, एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, और फिर धीरे धीरे आप क्लाउड में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, बैकअप में जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, फायरवॉल नेटवर्किंग में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो एक्सपीरियंस है आपका 1 से 3 साल के बीच में, इनमें ये ट्रेनिंग्स, ये कंटेंट, ये नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। दैट्स इट गाइज, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप यू गाइज आर ओके विद द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस। प्रिपेयर करो, 2026 में मार्च तक आपके पास अच्छी जॉब होनी चाहिए, जिन लोगों के पास आईटी में जॉब नहीं है, और जो लोग ऑलरेडी 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं आईटी इंडस्ट्री में, आपके पास एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे पैकेज पे जॉब होनी चाहिए। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।